हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण केस के बारे में। केस का नाम है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस। ठीक है, केस ये जो केस है वो धारा 81 से संबंधित है। धारा 81 आईपीसी, धारा 81 यानी कि कार्य जिससे अपहानि होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। ठीक है, यह है धारा 81। धारा 81 जो बीएनएस के खंड 19 में दी गई है। ठीक है, ये जो धारा है इससे संबंधित है। मतलब ये केस कौन सा था? आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस। ठीक है, चलिए इस केस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये है, इसकी साइटेशन थी आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस की साइटेशन है 1884। यह है क्वींस बेंच का केस है। ठीक है, और इसी केस को मिग्नेट का केस भी कहा जाता है। मिग्नेट का वाद, मतलब मिग्नेट जो था वो मिग्नेट में ही ये लोग सवार थे, इसलिए इसको मतलब मिग्नेट का वाद भी कहा जाता है। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ कि डडले, स्टीफेंस और ब्रुक्स, ये तीन लोग थे। डडले, स्टीफेंस, ब्रुक्स, ये जो वयस्क थे। ठीक है, डडले, स्टीफेंस और ब्रुक्स नामक तीन व्यक्ति जो कि वयस्क थे, और पार्कर नाम का एक लड़का। पार्कर बहुत मतलब छोटा बच्चा था, एक लड़का था जो समुद्री तूफान में बह गए। ठीक है, जब वो पोत के नष्ट हो जाने पर एक खुली नाव में यात्रा कर रहे थे। ये लोग एक पोत में थे जो नष्ट हो गई थी, उसके बाद में एक खुली नाव में आकर सवार हो गए। 4 व्यक्ति थे, मतलब एक बच्चा और 3 वयस्क। ठीक है, डडले, स्टीफेंस और ब्रुक्स नामक जो व्यक्ति थे वो वयस्क थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों की यात्रा करने के पश्चात उनके पास रखी खाद्य सामग्री, जो उनके पास खाने का सामान था, वो मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, खाद्य सामग्री की समाप्ति होने लगी। ठीक है, इस प्रकार 18 दिन बीत गए। 18 दिन जो है इन्होंने उसी खाद्य सामग्री को खाकर बिताया जो वो उनके साथ में रखी गई थी। ठीक है, 19वें दिन डडले ने ब्रुक्स को सलाह दिया, जो ब्रुक्स था उसको डडले ने सलाह दिया कि बच्चे को बलि दे दिया जाए, जो बच्चा है उसकी बलि दे दी जाए। उनका ये मानना था कि हम अगर बच्चे को खा लेंगे, मतलब बच्चे का मार कर अगर उसका मांस खा लेंगे तो हम लोग काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो फिर डडले ने जो है वो ब्रुक्स को भड़काया कि चलो ऐसा करते हैं कि इस बच्चे की जो है हम बलि दे देते हैं, फिर हम लोग इसके मांस को खाकर जिंदा रह लेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बीमार है वो बच्चा, जो है शारीरिक रूप से बीमार था और उसकी ऐसी उम्मीद थी कि वो बच्चा ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि मतलब डडले ने ब्रुक्स को सलाह दी कि इस बच्चे की बलि दे दी जाए। ठीक है, लेकिन ब्रुक्स इसके लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि मतलब उस इंसान का नहीं मन था इस तरह का कृत्य करने का। ये बहुत ही घिनौनी घटना थी, मतलब इसको करने का उसका बिल्कुल भी वो राजी नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ कि डडले ने स्टीफेन को सलाह तो ली, लेकिन मतलब ब्रुक्स इस सलाह में राजी नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि ब्रुक्स की सलाह के बिना बच्चे को मार डाला। किसने मारा था? डडले ने। ठीक है, और तीनों ने 4 दिन तक उसके मांस को खाया। मतलब ब्रुक्स जो था वो राजी नहीं हुआ था, लेकिन उसने भी उसके मांस को खाया था। इन तीनों व्यक्तियों ने उसके मांस को 4 दिनों तक खाया। फिर ये जो केस था वो किसने देखा? इसके जो जज थे वो थे लॉर्ड कोलरिज। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये केस, हमेशा प्री में आता है, और मतलब इसके जो जज हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जज थे लॉर्ड कोलरिज। ठीक है, लॉर्ड कोलरिज ने यह कहा कि यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि बच्चे को मारकर खाया जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि बच्चे को बलि दे दी जाए। ठीक है, कोलरिज महोदय ने यह कहा कि ये आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई एक हत्या थी। ठीक है, और यहाँ अभियुक्तों का जो अभियुक्त हैं तीनों, उसमें मतलब जो अभियुक्त थे वो डडले और स्टीफेंस ही थे। ब्रुक्स को अभियुक्त नहीं बनाया गया। ठीक है, जो ब्रुक्स था उसको, क्योंकि ब्रुक्स की इसमें सलाह नहीं थी कोई भी, तो इसलिए डडले और स्टीफेंस को ही अभियुक्त बनाया गया, इन पे ही केस किया गया। ठीक है, तो यहाँ अभियुक्तों को धारा 81 का लाभ नहीं मिलेगा। लॉर्ड कोलरिज ने कहा कि यहाँ अभियुक्तों को धारा 81 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोई आवश्यकता नहीं थी, यह जानबूझकर की गई हत्या थी। ठीक है, और वो हत्या के लिए दोषी पाए गए। लॉर्ड कोलरिज ने उनको हत्या का दोषी माना। ठीक है, फिर लॉर्ड कोलरिज ने यह भी कहा कि जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक दायित्व है, कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना हमारा एक दायित्व है, किंतु इसे दूसरे के लिए बलिदान दे देना सबसे बड़ा दायित्व क्या है?
कि अपने जीवन को तो सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, लेकिन मतलब दूसरे के जीवन के लिए अपने जीवन को बलिदान दे देना ही सबसे बड़ा दायित्व है। ठीक है, युद्ध ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। लॉर्ड कॉलरिज ने कहा कि इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो युद्धों में देखो, युद्ध ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जिसमें व्यक्ति का दायित्व जीवित रहना नहीं बल्कि मरना है। उन्होंने युद्ध के उदाहरण दिए, उसमें कहा कि जो उसमें क्या हुआ कि व्यक्तियों के दायित्व जो थे वो खुद को जीवित रखना नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर दे देना है, मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए। जो पहले के लोग थे, युद्धों में जब हुआ, हम लोग उनके उदाहरणों को देखते हैं, उसमें क्या होता था कि व्यक्ति जो है अपने जीवन को, महिलाओं को और बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने लॉर्ड कॉलरिज ने इस बात का उदाहरण दिया कि मतलब हम अपने जीवन को बचाना तो हमारा दायित्व है, लेकिन दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना यह सबसे बड़ा दायित्व है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इस केस में धारा 81 का लाभ उन अभियुक्तों को नहीं दिया गया। बस यही मतलब सबसे बड़ी केस की फैक्ट जो था वो यही था कि मतलब इसमें आवश्यकता के सिद्धांत पर उनको धारा 81 का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉलरिज ने हत्या का दोषी उन लोगों को माना और धारा 81 का लाभ नहीं दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये केस समझ में आया होगा और इसके मतलब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।